पार्टी के सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता बनने के बाद आज जब अखिलेश यादव यूपी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे तो कोशिश जनता को यही बताने की होगी कि वो प्रदेश के विकास का चेहरा हैं। घोषणा पत्र पार्टी के मुख्यालय में जारी किया जाएगा। पिता मुलायम सिंह यादव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 22 तारीख रविवार हम लोग का जो चुनाव घोषणा पत्र जो जारी होगा वो जारी होगा नेताजी का माध्यम से। माननीय हम लोग का सबका नेता माननीय मुलायम सिंह यादव चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी छोड़कर गए अंबिका चौधरी ने कल अखिलेश यादव पर पिता मुलायम के साथ गलत सलूक करने का आरोप लगाया था। जाहिर है घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर मुलायम को आगे रखकर अखिलेश ऐसे सभी आरोपों को खारिज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, नौजवानों के ऊपर खास तौर पर केंद्रित होगा घोषणा पत्र। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं नौजवानों से आईटी से लेकर नौजवानों को सरकार में सीधी साझेदारी हो। वो नौजवान की मुट्ठी में सरकार लेना चाहते हैं। जो नौजवान है जिसके हाथ में पूरा वो प्रदेश में उनके 1 करोड़ लोगों को पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके मोबाइल देने के लिए, उससे बड़ी संख्या में बढ़ा सकते हैं कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन दे और स्मार्टफोन में ऐप हों जहाँ चपरासी से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार नौजवान की मुट्ठी में हो। आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के घोषणा पत्र में क्या हो सकता है। अखिलेश के घोषणा पत्र में यूपी के 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने का वादा किया जा सकता है। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और आगरा जैसे महानगरों में मेट्रो पहुंचाने का वादा किया जा सकता है। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल में 3 नए एक्सप्रेसवे शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन की तर्ज पर समाजवादी कैंटीन बनाना अखिलेश के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है। इन कैंटीन में सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जिन गरीबों के पास अपना घर नहीं है उन सभी को लोहिया आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। सभी बीपीएल कार्ड होल्डर महिलाओं को समाजवादी महिला पेंशन। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में कुर्सी, मेज और मॉडल बिल्डिंग का वादा कर सकते हैं अखिलेश। घोषणा पत्र में स्कूलों से टाट पट्टी हटाना शामिल होगा। यूपी की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ्री वाईफाई का वादा किया जा सकता है। 18 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को फ्री स्मार्टफोन घर तक पहुंचाने की योजना यानी मुट्ठी में सरकार का ऐलान भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। किसानों के बीज और सिंचाई की नई योजनाओं का घोषणा पत्र में जिक्र होगा। बुंदेलखंड में विशेष जल अभियान योजना शामिल हो सकती है जिसमें बुंदेलखंड के हर घर तक पानी पहुंचाने का ऐलान हो सकता है। घोषणा पत्र में बुंदेलखंड पर एक विशेष ऐलान भी किया जा सकता है। गांवों में 24 घंटे बिजली और किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात भी घोषणा पत्र में शामिल हो सकती है। 4.5 साल में 2012 में घोषणा पत्र में जो 29 योजना का बारे में नेताजी वादा किया था, एक वादा पूर्ण किया। आज जो घोषणा पत्र जो 2012 से हम लोग जो काम किया वो भी रहेंगे और हर वर्णों के लिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नया जो काम अखिलेश यादव जी का सरकार करेंगे वो भी घोषणा पत्र में रहेंगे। पार्टी में चली जद्दोजहद के बाद विजयी होकर उभरे अखिलेश यादव अब पिता के नाम और अपनी सरकार के काम पर विरोधी पार्टियों को रोकने में कितना कामयाब हो पाते हैं, इसके लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। 11 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर भी हमारी नजर होगी और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि मैनिफेस्टो में आज क्या कुछ नई बातें हो सकती हैं। हालांकि कुछ नई बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं, जैसे कि मेट्रो रेल की परियोजना का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा वो सस्ता भोजन देने का ऐलान कर सकते हैं अम्मा कैंटीन की तर्ज पर। साथ ही एक्सप्रेस वे का भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन अभी भी हो सकता है। कल शाम तक गठबंधन पर बातचीत टूटती दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद एक बार फिर सीटों को लेकर तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 103 सीटों की मांग कर रही है और लगता ऐसा है कि बातचीत बनती हुई नजर आ रही है और दोनों के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस लिहाज से बड़ा हो सकता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। जो बातचीत कल शाम तक टूटती दिख रही थी वो रात होते होते फिर पटरी पर लौट आई है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई, जिसके बाद दिल्ली में प्रियंका वाड्रा और राम गोपाल यादव के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 103 सीट मांग रही है, जबकि इससे पहले कांग्रेस 120 सीटें मांग रही थी।
और समाजवादी पार्टी 100 सीटें देने को तैयार थी। यानी इस वक्त ज्यादा सीटों पर पेच नहीं फंसा है और अब बात बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन क्योंकि सीटों की संख्या पर बात नहीं बनी थी, इसलिए कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। हमने फर्स्ट और सेकंड फेज की सीटें अभी क्लियर की, पता चल जाएगा आपको सुबह तक जब अनाउंस। ये है कि हम तमाम सीटों पर जो भी 2 फेज की हैं, हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं हुआ ना सर, दो चरणों के अलायंस नहीं है ना। बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने समर्थकों के बीच ये कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 300 सीटें जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। देखिए, हम लोग गठबंधन के लिए हम लोग तैयार है। हम लोग चाहते हैं गठबंधन हो, सरकार हम लोग बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कांग्रेस हम लोग का साथ आ जाए तो बुरी तरफ से भाजपा को हम लोग हराएंगे। समाजवादी पार्टी जानती है कि कांग्रेस का यूपी में बड़ा आधार नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस को अपनी शर्तों पर सीटें देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि वो समाजवादी पार्टी को काफी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस ऐसे सीटें मांगती है जहां हमारे सिटिंग एमएलएस हों, या अगर कहीं हमारा कैंडिडेट बहुत कम वोटों से 100, 150, 200 वोटों से हार गया है तो जाहिर है वो सीट नहीं दी।